हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लव एंड रोमांस सीरीज में सुनेंगे मध्यकालीन युग की एक अनोखी प्रेम कहानी, पेशवा बाजीराव और मस्तानी की कहानी। इस पर संजय लीला बंसाली जी ने एक बहुत ही सुपरहिट फिल्म बना रखी है। हालांकि असल कहानी जो कई स्रोतों से मिलती है, उसमें जो फिल्म में दिखाया गया था उससे कुछ अलग कहानी मिलती है और आज हम उस कहानी को समझेंगे। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं पेशवा बाजीराव और मस्तानी की कहानी। पेशवा बाजीराव प्रथम महान सेनानायक थे। वे 1720 से 1740 तक मराठा साम्राज्य के चौथे छत्रपति शाहूजी महाराज के पेशवा रहे। इनका जन्म चित्पावन कुल के ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनको बाजीराव बलाल तथा थोरले बाजीराव के नाम से भी जाना जाता था। इन्हें लोग अपराजित हिंदू सेनानी सम्राट भी कहते थे। इन्होंने तकरीबन अपने जीवन में 40 युद्ध किए और एक भी नहीं हारा। बाजीराव बचपन से एक अनोखे योद्धा थे और अपने पिता के साथ कई युद्ध अभियानों में जाया करते थे। उनका मानना था मुगल कमजोर हो रहे हैं और मराठा आसानी से उन्हें हरा सकते हैं। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद 1720 में छत्रपति शाहूजी महाराज ने बाजीराव को पेशवा बना दिया। वो मात्र 20 वर्ष के थे और बहुत से लोग इतने कम उम्र के उनके पेशवा बनने से बहुत ज्यादा ईर्ष्यावान हो गए थे। पेशवा बाजीराव ने कभी भी शाहूजी महाराज को निराश नहीं किया। वो एक के बाद एक युद्ध जीतते चले गए। 1728 में मुगल सूबेदार मोहम्मद खान बंगश बुंदेलखंड पर हमला करने की फिराक में था। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड के राजा को ये पता था कि वो इस हमले का सामना नहीं कर सकते थे। इस वजह से छत्रसाल बहुत चिंतित थे और उन्होंने बाजीराव को एक भावुक पत्र लिखा। पत्र मिलते ही बाजीराव अपने मराठा दस्ते के साथ बुंदेलखंड पहुंच गए। छत्रसाल की सेना के साथ मिलकर बाजीराव की फौज ने मोहम्मद शाह को मुंह तोड़ जवाब दिया। लड़ाई में बंगश की हार हुई। उस वक्त बंगश के बेटे कायम खान ने एक बड़ी फौज के सहारे पिता की मदद करनी चाहिए, लेकिन मराठा बुंदेली सेना के जोरदार हमलों के आगे उसे भी हार का सामना करना पड़ा। इस लड़ाई में बंगश गिरफ्तार किया गया। उसे इस वादे पर छोड़ा गया कि वह फिर कभी बुंदेलखंड पर हमला नहीं करेगा। मौके पर मिले इस मदद से छत्रसाल बाजीराव के आभारी हो गए थे। उन्होंने बाजीराव को अपना तीसरा बेटा स्वीकार किया। इतना ही नहीं, छत्रसाल ने अपने राज्य के 3 टुकड़े कर एक हिस्सा बाजीराव को सौंप दिया। इसमें झांसी, कालपी, सिरोंज, सागर और हृदयनगर शामिल था। राज्य देने के अलावा महाराजा ने अपनी बेटी मस्तानी का हाथ भी बाजीराव को दे दिया। मस्तानी छत्रसाल की उप स्त्री यानी पत्नी के अलावा जिस स्त्री से उनके संबंध थे, जो एक मुस्लिम थी, उससे मस्तानी हुई थी। हालांकि मस्तानी को राजा छत्रसाल अपनी पुत्री की तरह ही प्रेम करते थे, परंतु मस्तानी को लोग राजनर्तकी के रूप में ही जानते थे। बाजीराव को मस्तानी का रूप और सौंदर्य और उनकी राजनीतिक समझ और सूझबूझ ने बहुत ही प्रभावित कर दिया था। उन्होंने मस्तानी को सहर्ष ही स्वीकार कर लिया था, परंतु बाजीराव एक ब्राह्मण थे और उनके लिए अपनी पत्नी के जीवित रहते किसी दूसरी स्त्री को पत्नी का दर्जा देना मुश्किल था। वो मस्तानी को लेकर पुणे तो आ गए, परंतु बाजीराव की पत्नी काशीबाई को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि बाजीराव अपने साथ राजपूत राजाओं की भांति एक स्त्री को साथ लेकर आ गए थे। मस्तानी को शनिवारवाड़ा में जो पेशवा का मुख्य महल था, वहां रहने का स्थान नहीं मिला और उन्हें बाहर नर्तकियों के साथ रहने के लिए कहा गया। बाजीराव पेशवा इससे बहुत आहत हुए और उन्होंने मस्तानी के लिए एक अलग महल बनवाया। कोथरूड में बने इस शाही महल में मस्तानी रही और यही उनके और बाजीराव पेशवा के पुत्र शमशेर बहादुर का जन्म भी हुआ। इस महल में बाजीराव ने मस्तानी के लिए कई बड़े बड़े आईने लगवाए थे, जो आज भी महल में मौजूद हैं। आज ये महल
राजा दिनकर केलकर म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। यहाँ आज भी मस्तानी की इस्तेमाल की हुई चीजें मौजूद हैं। इधर दिल्ली पर मुगल साम्राज्य के खात्मे के लिए मराठा युद्ध के लिए आतुर थे, परंतु उससे पहले उन्हें हैदराबाद के निजाम का इंतजाम करना था ताकि वो पीछे से पुणे पर हमला न कर दे। बाजीराव ने अपने युद्ध कौशल से निजाम को तुरंत मराठा सेनाओं के द्वारा घेर कर फंसा दिया। उसकी आपूर्ति और संचार की लाइनें काट दी गई। उसे शांति बनाने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने 6 मार्च 1728 को मुंगी शेवगांव की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें शाहूजी को राजा के रूप में मान्यता दी गई और मराठाओं को दक्कन में कर एकत्रित करने का अधिकार दिया गया। इस घटना को सैन्य रणनीति के शानदार क्रियान्वयन का उदाहरण माना जाता है। अपने भारत के सैन्य इतिहास में जदुनाथ सरकार ने लिखा, ये अभियान एक उत्कृष्ट उदाहरण देता है कि शिकारी घोड़ा जब एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के नेतृत्व में हल्के तोपखाने के युग में क्या हासिल कर सकता था। मराठाओं के शिकारी घोड़ों के सामने निजाम का तोपखाना पूरी तरह विफल हो गया। इधर बाजीराव मराठों का शासन बुलंद कर रहे, परंतु मस्तानी को पूरी तरह से तिरस्कार का जीवन जीना पड़ रहा था। उसे किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता नहीं मिल रही थी। जब बाजीराव को पता चला कि मस्तानी किस हाल में है, तो वो अपने अभियान के बीच में से मस्तानी से मिलने आ गए। उन्होंने मस्तानी को हौसला दिया। मस्तानी को पता था कि कोई और उसका साथ दे या ना दे, बाजीराव उसका साथ हमेशा देंगे। बाजीराव ने अपनी बहुत सी जमीन और त्वंखा का बहुत बड़ा हिस्सा मस्तानी के नाम कर दिया। ये उनकी पत्नी काशीबाई और घर वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, परंतु बाजीराव नहीं माने और मस्तानी को आर्थिक रूप से उन्होंने सुदृढ़ कर दिया। इसके बाद वो पुनः अपने अभियान पर लौट गए। काशीबाई के बड़े बेटे नाना साहिब अब 15 वर्ष के हो गए थे और उन्हें अपनी माता के ऊपर हो रहे इस अत्याचार के लिए मस्तानी ही जिम्मेदार लगती थी। उन्होंने मस्तानी को उसके बेटे शमशेर बहादुर से अलग कर दिया और मस्तानी को उसके महल में ही कैद कर दिया। बाजीराव उस समय यानी सन 1739 में मध्य प्रदेश के रावरखेड़ी में निजाम के बेटे नासिर के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। उसने अपने पिता की संधि को तोड़ दिया था और मराठा उसे सबक सिखाने के इरादे से उस पर हमला करने की योजना बना रहे थे। इस समय बाजीराव को मस्तानी के कैद कर लेने की खबर मिली और उन्होंने नासिर जंग पर इतना घातक हमला किया कि कुछ घंटे में ही नासिर जंग लड़ाई हार गए और भाग निकले। नासिर ने शांति के लिए प्रस्ताव दिया और बाजीराव और नासिर के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके अनुसार मराठों को दक्कन के 6 प्रांतों से चौथ वसूलने का अधिकार छीन लिया गया। बाजीराव ने दक्कन पर दोबारा आक्रमण न करने का वचन दिया। खरगोन और हंडिया, जिसके पहले निजाम ने वादा किया था, औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य को सौंप दिए गए। परंतु इस हमले के बाद बाजीराव की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें मस्तिष्कवरण ज्वर या मेनिंजाइटिस हो गया और उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। उनकी माता और उनकी पत्नी काशीबाई दोनों के द्वारा उनकी खूब सेवा की गई, परंतु उनकी हालत बद से बदतर हो गई। कई इतिहासकारों के अनुसार इस समय मस्तानी को उनके पास लाया गया, क्योंकि अब काशीबाई भी मान चुकी थी कि यदि पेशवा से कोई सच्चा प्रेम करता था तो वो थी मस्तानी, और हो सकता है मस्तानी की सेवा से ही पेशवा बाजीराव बच जाए। परंतु मस्तानी को लाते लाते बहुत देर हो गई। वो कैद में थी और कैद से छूट के आने में इतना समय लग गया कि बाजीराव ने अपने प्राण त्याग दिए। कई इतिहासकार मानते हैं कि मुस्लिम होने के बावजूद भी मस्तानी बाजीराव की चिता पर सती हो गई, जबकि ना तो ब्राह्मण पेशवा और ना ही मुस्लिम में सती होने की कोई प्रथा थी। परंतु मस्तानी का मानना था कि वो और बाजीराव एक ही हैं, और भले इस जहां ने उनके प्रेम को नहीं समझा हो, वो दूसरा जहां उनके प्रेम को समझेगा और वो हमेशा बाजीराव के साथ रहेगी। काशीबाई को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और शमशेर बहादुर को, जो बाजीराव और मस्तानी का बेटा था,
उसको उन्होंने अपने पुत्र के समान पाला। तो ये था वो अटूट प्रेम जिसने इतिहास के पन्ने में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से जोड़ा। आशा करती हूँ आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा। ऐसे और भी किस्सों और कहानियों के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल निशा शास्त्री ऑडियो स्टोरीज पर। और हाँ मेरे दोस्तों, अगर आप कोई भी सुझाव मुझे देना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम IMNish1992 पर मैसेज करके या मेरे स्नैपचैट निशा शास्त्री 24 पर मैसेज करके बता सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।